Hey everyone, welcome here Learn with Kinshu. As I have already told you that we will complete parts of speech in our first series and we have completed two topics of it which are noun and pronoun. If you have not watched them yet, you can visit our channel after watching this video. Today we are going to discuss the third one which is verb and its types. तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर हमें हर रोज़ ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों आप जैसे कि स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो कि जो वर्ब है वो किसी काम को दर्शाती है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें एक्शन को दर्शाता है और साथ ही साथ स्टेट को भी दर्शाता है। तो हमारे सामने जैसे कि एग्जांपल हैं ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो जैसे कि इसमें स्पीक्स जो वर्ड है वो एक वर्ब है। कैसे है? क्योंकि जो भी हमारे डेली लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, जैसे खेलना, खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी शब्द होता है जो एक्शन को शो नहीं करता लेकिन स्टेट को शो करता है और वो भी वर्ब कहलाता है। जैसे कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक घर है, ये सारे के सारे इसमें जो उसके पास यानी कि जो पोजीशन को शो कर रहा है वो एक स्टेट को शो कर रहा है और उसे भी हम क्या करते हैं? वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स में। जैसे कि दे प्ले, वे खेलते हैं, ये सिंपली आपको पता चल रहा है कि वर्ब है और खेलना क्रिया यहाँ पे है। ही ओपन द डोर, इसमें देखिए आप, ओपन क्या है? वर्ब है। आई टीच यू है, यहाँ भी क्या है? टीच शब्द क्या है? ये वर्ब है, क्रिया है। अब आगे के दो एग्जांपल से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्शन और स्टेट में क्या डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट में देखिए ही इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे कोई ना कोई काम हो रहा है। स्लीपिंग यानी कि इसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। ही इज़ ए डॉक्टर, तो इसमें दोस्तों कोई एक्शन नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे केवल स्टेट को शो किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारे पास जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है और स्टेट को शो किया जाता है, पोजीशन को शो किया जाता है, तो उसमें वो शब्द क्या होता है? हमारा मेन वर्ब की तरह काम करता है। इसमें स्लीपिंग जो है वो मेन वर्ब है और यहाँ पर इज मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद में कोई और दूसरी वर्ब नहीं है। दोस्तों एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं अदर वर्ब्स का। जैसे कि यहाँ पे इज का यूज़ किया था लेकिन मेन वर्ब एक ही होगी। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हरी हैज़ ए कार, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो पोजीशन के तौर पे आई है और साथ में हैज़ है वो मेन वर्ब है। दे आर प्लेइंग, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो प्ले है और इसके साथ में जो आर है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ की जा रही है। दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से। जैसे कि जो आपके बेसिक वर्ड्स हैं, स्पीक है, गो है, लर्न, रन, वॉक, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके वर्ब हैं और साथ में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, है, इनसे भी आप परिचित हैं, ये भी आपकी वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों कोई भी सेंटेंस है उसको बनाने के जो स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, हमें जो भी मसाला चाहिए होता है एक सेंटेंस में डालने के लिए, तो वो आमतौर पर क्या होता है? एसवीओ फॉर्मेट होता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों यदि बात करें इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो वर्ब है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, कोई भी स्टेट शो नहीं कर सकते, तो सेंटेंस बनना इम्पॉसिबल है। उसके बाद में दोस्तों आता है सब्जेक्ट, यानी कि उस वर्ब को करने वाला, और देन उसके बाद में बारी आती है ऑब्जेक्ट की। दोस्तों तो कोई भी सेंटेंस है उसके लिए हमें आपको पता चल गया होगा कि वर्ब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा? जैसे हरी प्लेज और क्रिकेट, तो इसमें दोस्तों ये जो प्लेज वर्ड है यानी कि वर्ब है वो, जो इसमें प्ले है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ना होता तो सब्जेक्ट के पास यानी कि हरी के पास करने को क्या होता, हम क्या लिखते। और दूसरी बात ऑब्जेक्ट, कई बार बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्रिकेट लिखना ज़रूरी नहीं है, बस इतना लिख सकते हैं कि हरी प्लेज, वह खेलता है, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कब कब आता है, वो भी हम जानेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो दोस्तों अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब जो मेनली दो प्रकार की है,
फर्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और सेकंड है मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। जैसा कि आपको भी बताया था कि एक सेंटेंस में एक क्या होती है दोस्तों, मेन वर्ब होती है और उसके साथ में हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है ही इज प्लेइंग, तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए जो प्ले है वो मेन वर्ब है और यहाँ पे इज का जो यूज है वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे किया जा रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी है, प्ले है। लेकिन जैसे ये लिखें ही इज ए स्टूडेंट, तो इस सेंटेंस में दोस्तों जो इज है वो क्या है, मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रही है। भले ही ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है इसको, लेकिन इस सेंटेंस में और कोई मेन वर्ब नहीं है और ये स्टेट को शो कर रही है, इसलिए जो इज है वो क्या है दोस्तों, मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रही है। आगे और डिटेल में इन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कि क्या होती हैं, कितनी होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डू की, जो डू की फॉर्म है डू, डज और डिड। लेकिन दोस्तों इसमें ये ध्यान रखिएगा कि डू जो है वो क्या होती है, अपने आप में एक वर्ब भी होती है। हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ में ये क्या है, वर्ब भी होती है, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले, तो इसमें जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। और सेकंड में है ही डज इट, उसने इसे किया या इसे करता है, जो भी है इसमें वो डज क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो डज है वो ये डू यूज हो रहा है, ना कि ये वाला डू यूज हो रहा है, यानी कि इसे वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज किया जा रहा है। और जैसे कि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट है जो डोर है वो सिंगुलर होता है तो उसमें एस या ई एस लगाया जाता है। ये भी हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों जब हम टेंस पर वीडियो बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि किसी भी वर्ब को क्या कर सकते हैं हम, मेन वर्ब के तौर पर, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सी वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को। अब आगे देखते हैं दोस्तों बी का फॉर्मेट। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, ये सारी की सारी बी की फॉर्म होती है। जब बी की जो फॉर्म है बिना हेल्पिंग वर्ब के, यानी कि कोई भी मेन वर्ब है उसके साथ बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज की जाती है, तब वो खुद क्या हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है दोस्तों, आर है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं है। लेकिन वी आर वर्किंग के अंदर मेन वर्ब अपना क्या है, इसमें वर्क है। सो जो आर है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज की जा रही है। ठीक वैसे ही हैज, हैव और हैड को देखते हैं, इन तीनों को भी ऐसा ही है। यदि इनके साथ में मेन वर्ब आ जाती है तब वो क्या होता है, हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज की जाती है दोस्तों, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं। और यदि इनके साथ में मेन वर्ब नहीं आती है तब वो पोजीशन को, स्टेट को शो करती है। जैसे कि ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, यहाँ पे मेन वर्ब कोई भी काम नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, स्टेट को शो किया जा रहा है। इसलिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो हैज़ है वो हमारी मेन वर्ब है। ठीक इसी के साथ में हेल्पिंग वर्ब, जिनको मॉडल्स भी कहा जाता है, जो दूसरे प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स माना जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। उनको भी हेल्पिंग वर्ब माना जाता है क्योंकि उनके साथ अपने क्या यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब यूज करते हैं। मॉडल्स कौन से होते हैं दोस्तों, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मॉडल्स पे भी जल्द ही एक वीडियो आएगा जब ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज खत्म हो जाएगी। जैसे कि ही कैन स्विम, दे कुड डू इट, तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब के साथ में, जैसे कि स्विम है जो मेन वर्ब है और डू है वो भी क्या है यहाँ पे दोस्तों, मेन वर्ब है। इनके साथ में कैन और कुड का यूज हुआ है जो कि क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, जो क्या शो करता है कि ही कैन स्विम, वह कर सकता है, क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। दे कुड डू इट, वे इसे कर सकते थे। तो दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे मॉडल्स पे जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं मेन वर्ब्स के टाइप। तो दोस्तों अभी तक हमने देखी थी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जो कौन कौन सी थी, इज, एम, आर, वाज, वर और जो मॉडल्स थे। अब बात करते हैं हम मेन वर्ब के टाइप्स के बारे में। जो दोस्तों मेन वर्ब होती है वो एक्शन को शो करती है, जो किसी न किसी क्रिया को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है
कि उठना, बैठना, खेलना, कूदना, पीना, सोना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, मेन वर्ब्स के तौर पे यूज़ हम करते हैं, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि जिसके साथ हम क्या करते हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकती है दोस्तों। तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट टू मेक ए कंप्लीट सेंस ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए अपने बाद में एक कंप्लीट सेंस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वर्ब है लव, हेट, कैच, कैरी, सेंड, गिव, ये सारी की सारी वर्ब दोस्तों क्या करती है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है यदि इनका कंप्लीट सेंस देना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शी लव्स, तो इसमें दोस्तों देखिए आप, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि शी लव्स, कि वह पसंद करती है या उसे पसंद है, क्या पसंद है, तो ये यहाँ पे डाउटफुल है। दे कैरी, वे ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, क्या उठाते हैं, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ही गेव हिम, तो उसने दोस्तों उसे क्या दिया, तो यहाँ भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अब आप दोस्तों कहेंगे कि ही गेव हिम, इसमें तो कंप्लीट सेंस है, यानी कि अपना स्ट्रक्चर है उस हिसाब से तो सब्जेक्ट भी है और जो गेव वर्ब भी है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती है जहाँ पर हम डबल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो मिसिंग है, यानी कि ही गेव हिम ए पेन हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, इस वजह से इसका सेंस है जो वो इनकम्प्लीट है दोस्तों। अगर इसका सेंस कंप्लीट करना हो तो अपने यहाँ पे सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, शी लव्स हिम भी कह सकते हैं, या फिर चॉकलेट्स भी कह सकते हैं, दे कैरी दीज बॉक्सेस ये भी कह सकते हैं, ही गेव हिम ए पेन भी कह सकते हैं। यानी कि इनका सेंस कंप्लीट बनाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक वैसे ही जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है दोस्तों, वो क्या होती है, अकर्मक क्रियाएं होती है, जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के जो सेंटेंस है वो अपना कंप्लीट सेंस देता है। वर्ब्स दैट नीड नॉट ए ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, तो दोस्तों जैसे जंप है, रन है, सेंग, शाइन, डाई, स्लीप है, ये सारे के सारे क्या हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं। जैसे द डॉग रेन, ही जंप्ड, ही डाइड, तो इनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, द डॉग रेन, कुत्ता दौड़ा, तो दौड़ा, तो उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार के सेंटेंस की, आगे ऑब्जेक्ट की। ही जंप्ड, वह कूदा, ही डाइड, वह मर गया। जैसे कि एक आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लीप है, तो ही स्लीप्स, तो इसमें आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता दोस्तों। ही स्लीप, वह क्या सोता है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट सेंस फिर नहीं देगा, यदि हम इसमें कुछ ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो सेंटेंस हमारा गड़बड़ हो जाएगा। द डॉग रेन, कुत्ता दौड़ा, तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्या दौड़ा, कैसे दौड़ा, यानी कि वो सारी की सारी चीज़ें अलग चली जाती हैं। ही जंप्ड, वह कूदा, एकदम से पूरा सेंटेंस जो है वो सेंस दे रहा है। उसके बाद में देखते हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जो दोनों ही प्रकार अपने साथ रखती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, फ्लाई, ड्राइव, रीड, अंडरस्टैंड, etc। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, बर्ड्स फ्लाई, कि पक्षी उड़ते हैं। सेकंड में देखिए, ठीक उसी वर्ब को यूज करते हुए हमने क्या बनाया, ही फ्लाइज ए काइट, कि वह एक पतंग को उड़ाता है। यदि हम सिर्फ इतना लिख दे कि ही फ्लाइज, तो दोस्तों ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसके साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिखा है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ही फ्लाइज, वह नहीं उड़ता है। जी हाँ, ह्यूमन कभी नहीं उड़ सकते हैं, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि वह किसी चीज़ को मेक टू फ्लाई करता है, यानी किसी चीज़ को उड़ाता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है दोस्तों, आप इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं, कौन से इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, और कौन से दोनों फॉर्म को लेकर साथ चलते हैं। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम वर्ब के दूसरे टाइप के बारे में, जो है फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब क्या होती है, आज क्लियर करते हैं। तो दोस्तों फाइनाइट वर्ब जो अपने साथ टेक रूल्स ऑफ टेंसेस,
यानी कि अपने साथ टेंस के रूल को लेकर चलती है। तो दोस्तों अगर एक शब्द में कहीं बिना कंफ्यूज किए हुए, तो सारी की सारी जो वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, फाइनाइट वर्ब्स होती है। क्योंकि दोस्तों एक सेंटेंस में हमें एक मेन वर्ब चाहिए और वो वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। क्योंकि जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, टेंस के साथ में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो जाए, जिस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता हो सिंगुलर प्लूरल होने का, तो वो दोस्तों क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यानी कि जितनी भी आज तक आपने वर्ब पढ़ी हैं और अपने जो ऊपर वर्ब की थी वो सारी की सारी क्या थी दोस्तों, फाइनाइट वर्ब थी। यानी कि एक सेंटेंस में आपको फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगी ही, आप ये चीज को लेकर चलिए। अब दोस्तों देखते हैं ही प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे जो प्ले है वो अपनी मेन वर्ब है और टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि ये पास्ट में चली गई है, तो इसमें क्या लगेगा दोस्तों, ईडी लगकर, यानी कि सेकंड फॉर्म बन गई है। तो इसमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो वो क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अगर यहाँ पे दोस्तों अपने इसको कंटिन्यूस टेंस में लेके आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लेके आते हैं, तो हम क्या करेंगे, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि टेंस बदलते ही जिसका रूप बदल जाए, जो उसके डूअर से सब्जेक्ट से प्रभावित हो, तो वो क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। बस इतनी सी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ए बॉयज बेस्ट फ्रेंड इज हिज मदर। तो इसमें जो इज है वो मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है दोस्तों। तो ये भी क्या है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। इसको यदि हम पास्ट टेंस में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज और वर भी हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दे किल्ड हिम, वी आर लाफिंग, जितने भी हम नॉर्मल टेंस के अंदर, यानी कि टेंस के जो 12 टाइप्स हैं उसमें हम बात करते हैं, वो सारी की सारी फाइनाइट वर्ब्स आती है दोस्तों। आज तक आपने टेंस के अंदर जितना भी पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब भी आती हैं, और ये क्या होती हैं दोस्तों, वो हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने आगे और पार्ट होते हैं, जैसे कि इन्फिनेटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल्स हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि वहाँ पर आपको डेली इंग्लिश की क्विजेज मिलती रहें, और साथ में जो हमारी क्लासेज हैं यूट्यूब की उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।